एक महिला जो कि दिल्ली की रहने वाली थी, वह अपने पति के साथ 17 फरवरी 2025 को जाती है महाकुंभ में स्नान करने के लिए। और स्नान करने के बाद वह अपने पति के साथ कुछ सेकंड का वीडियो बनाती है और उसके बाद उसका पति उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। और फिर उसके एक दिन बाद वह पत्नी गायब हो जाती है और फिर वह पति पहुंचता है अपने घर, अपने बेटे, अपने माता पिता से बताता है कि उसकी पत्नी महाकुंभ में खो गई है। जब उसका बेटा पहुंचता है प्रयागराज, अपनी मां को ढूंढने की हर संभव प्रयास करता है, तभी पता चलता है कि एक महाकुंभ के ही पास में थाना है जिसका नाम है झूसी। वहीं का ही एक लॉज है, उसी कमरे में बाथरूम में उसकी मां की लाश मिली है। जैसे ही बेटा यह सब सुनता है, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। और फिर पुलिस ऐसा खुलासा करती है जिसको सुनने के बाद हर कोई बिल्कुल हैरान था और परेशान था, सोचने पे मजबूर था कि आखिर उस महिला के साथ ऐसा क्यों हुआ और किसने किया। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इसीलिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रयागराज, जिसमें महाकुंभ लगा है। कहा जाता है महाकुंभ 12 साल बाद आता है और ये जो 12 साल बाद महाकुंभ आया है, ऐसा कहा जाता है यह पर्व अब 144 साल बाद आएगा। अगर इसमें किसी ने स्नान नहीं किया तो वह मानो 144 साल बाद अब दोबारा नहीं कर पाएगा। और कहते हैं कि अब तक जिन श्रद्धालुओं ने डुबक्की लगाई है उनकी संख्या तकरीबन 57 करोड़ से अधिक हो चुकी है। और ये भी कहा जाता है यह जो महाकुंभ लगा है 13 जनवरी से 26 फरवरी यानी शिवरात्रि के दिन अब समाप्त हो जाएगा। और इसमें नहाने से पापों का मुक्ति मिलती है और जो कि मन को मोक्ष प्राप्त होता है। अब इस कहानी पर आते हैं। इस कहानी में उस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ यह हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली का रहने वाला जो कि एक व्यक्ति, उसका नाम अशोक, और जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम था मीनाक्षी। अब वह पत्नी कहती है अपने पति से, क्यों न जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, क्यों न हम लोग भी चलकर नहा आते हैं। तभी पति अशोक तैयार करता है अपनी पत्नी को और दोनों 17 फरवरी 2025 को दिल्ली से ट्रेन पकड़ते हैं प्रयागराज आने के लिए। अब जैसे प्रयागराज पहुंचते हैं, पहले तो वह सारा दिन घूमते हैं, उसके बाद वहाँ जो घाट था वहाँ अपनी पत्नी के साथ जाता है, दोनों डुबक्की लगाते हैं। उसके बाद अपने मोबाइल से एक फ़ोटो वीडियो शूट करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। अब अगली तारीख आ चुकी थी 18 तारीख, तभी वह दोनों लोग वहीं पर घूम रहे थे। और तभी 19 तारीख आती है और वह शख्स पहुंचता है अकेले ही दिल्ली में अपने घर पर। और जैसे ही उसका बेटा जिसकी उम्र 20 साल थी वह पूछता है पापा मम्मी कहाँ हैं, तो वह शख्स कहता है कि तुम्हारी माँ कुंभ में खो गई है और मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया मगर वह नहीं मिली है और मैं थाने भी गया तो पुलिस वालों ने कहा जब आपकी पत्नी मिलेगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। जैसे ही यह बात बेटे ने सुना वह मानो घबरा गया। वह फौरन ही दिल्ली से रुख करता है महाकुंभ जाने के लिए यानी प्रयागराज में। और सबसे पहले ही जैसे ही प्रयागराज स्टेशन पर उतरता है और जो वहाँ का पास का थाना था प्रयागराज जंक्शन थाना, वहाँ जाता है, अपनी माँ की फ़ोटो दिखाता है पुलिस वालों को और कहता है क्या साहब यह महिला आपको दिखी है, यह मेरे पिता के साथ 17 फरवरी को दिल्ली से आई थी महाकुंभ नहाने के लिए और मेरे पिता तो घर आ गए हैं, मेरी माँ कहीं गायब हो गई। साहब मेरी माँ को ढूंढने का प्रयास करिए और बहुत आपकी असीम कृपा होगी। अब फ़ौरन जो वहाँ के अधिकारी थे वह कहते हैं कि जो प्रयागराज में ही एक थाना और है जो कि घाट के पास में है जिसका नाम है झूसी थाना, वहाँ पर एक महिला की लाश मिली है, तुम वहाँ जाकर पता कर लो, ऐसा तो नहीं हुआ तुम्हारी माँ हो। अब वैसे ही लड़का जब यह बात सुनता है मानो उसके अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगती है, उसको डर सता रहा था कहीं उसकी माँ तो नहीं है और कई सारे उसके मन में सवाल आ रहे थे। फ़ौरन पहुंचता है झूसी थाने में और वह अपनी माँ की फ़ोटो दिखाता है और जो वहाँ के थाना प्रभारी थे जिनका नाम था
उपेंद्र प्रताप सिंह तभी वह फौरन देखते हैं और कहते हैं कि पोस्टमार्टम हाउस में एक महिला की लाश 19 तारीख को बरामद हुई थी, जो कि वहीं का ही एक इलाका है झूसी के पास ही लॉन्ज के बाथरूम में 19 फरवरी की रात में एक महिला की शव मिला था और एक उसके साथ युवक था, वह पता नहीं कौन है। अब फौरन जो वहाँ के थाना प्रभारी थे उस बेटे को बैठालते हैं अपनी जीप में और पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाते हैं। और जैसे ही उस महिला का शव उस लड़के को दिखाया जाता है, मानो वह फफक के रोने लगता है, कहता है साहब यही मेरी माँ है, आखिर इनका यहाँ पर कत्ल कौन करेगा और इनको तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। अब पुलिस वाले उस शव का पोस्टमार्टम करवाते हैं। हालांकि अब जो बेटा था वह कह रहा था जिस किसी ने भी मेरे माँ के साथ ऐसा बदसलूक किया है, जिसने कत्ल किया है, उसको सर जल्द से जल्द आप पकड़िए। जो थाना प्रभारी थे वह अपने ऊपर अधिकारियों को बताते हैं, अधिकारियों का प्रेशर था कि एक महिला का जो कत्ल हुआ है आखिर उसके आरोपी कौन है, उनको जल्द से जल्द पकड़ के लाना चाहिए और उनको जो कठोर सजा हो वह दिलाना चाहिए। अब फौरन जो वहाँ लॉज में मिली महिला की लाश थी, अब पुलिस वाले उसके मालिक को पता करते हैं कि वह लॉज किसका था और इसको किराए पे कौन उठाता है। तो ये पता चलता है कि वह जो लॉज था वह व्यक्ति यहाँ नहीं कहीं बाहर रहता है और उसी के एक मौसी का लड़का है जिसकी बगल में दुकान है, उसी ने उस महिला और उसके साथ आए युवक को 500 रुपये में उसको किराए पे दिया था। अब पुलिस वाले उस शख्स से बात करते हैं, तुमने जो शख्स को किराए पे कमरा दिया था उसका नंबर बताओ और उसकी आईडी प्रूफ दो। तो वह शख्स कहता है कि मेरे पास वही 18 तारीख की शाम को एक महिला एक पुरुष आता है और कहता है कि हम लोग दिल्ली से आए हैं और मुझे रात में आराम करने के लिए कोई जगह चाहिए। और तभी वह शख्स कहता है कि जो लॉज बना है वहाँ पर कमरे खाली हैं और उसका किराया 500 रुपये है, अगर आप 500 रुपये दे देंगे तो आप रात भर रह सकते हैं। अब तुरंत उस शख्स ने कहा कि आप मोबाइल नंबर और आईडी प्रूफ मुझे दे दीजिए। तभी वह शख्स कहता है कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है और उसी में फ़ोटोकॉपी पड़ी है, मैं तुमको सुबह दे दूंगा। इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं और उन लोगों ने बताया था कि हम लोग पति पत्नी हैं। अब पुलिस वाले उधर कमरे में पूछते कोई कैमरा लगा है, तो वहाँ पर कोई कैमरा नहीं था और उस लॉज से मुश्किल से 50 मीटर दूर पर जो कैमरा लगा था वहाँ पर एक वही महिला, मृतक महिला दिखती है, उसके साथ एक शख्स दिखाई पड़ता है। अब पुलिस वाले उस शख्स की फ़ोटो मोबाइल में खींचते हैं और उस बेटे को दिखाते हैं, यह शख्स क्या तुम इसको जानते हो? तभी वह रोते हुए शख्स कहता है यह तो मेरे पापा हैं और ये मेरी मम्मी है। अब फ़ौरन पुलिस वाले उस बेटे से कहते हैं तुम अपने पापा को बुलाओ, हमें उनसे पूछताछ करनी है। अब बेटा अपने पापा से कहता है पापा आप इस यहाँ पर चले आइए और पुलिस वाले आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अब पिता आता है फ़ौरन दिल्ली से इलाहाबाद यानी प्रयागराज और बताई हुई जगह पर पहुँचता है थाने में, जहाँ बेटा अपनी माँ के कातिलों की तलाश कर रहा था। अब पुलिस वाले उस शख्स अशोक वाल्मीकि से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी पत्नी यहाँ पर तुम्हारे साथ गई और इसके बाद दोबारा साथ में क्यों नहीं ले गए और तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया। जैसे ही यह बात पुलिस वालों से वह सुनता है अशोक वाल्मीकि, वैसे वह इधर उधर की बातें करने लगता है। अब पुलिस वाले उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो एक सच ऐसा वह बताता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। तभी वह शख्स कहता है जी हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। जैसे ही बेटा यह शब्द सुनता है मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। जिस वो उस पिता को वह आज तक सब कुछ मानता था और अपनी माँ का हस्बैंड मानता था, अपना पिता मानता था और उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा उसका पिता ही उसकी माँ का कातिल बन जाएगा। अब पुलिस वालों ने कहा कि तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया। तभी वाल्मीकि बताता है कि आज से लगभग 1 साल पहले जो कि दिल्ली की ही रहने वाली एक महिला से उसका संपर्क होता है और जो अशोक वाल्मीकि था वह नगर निगम में काम करता था। इसी दौरान दोनों का मिलना जुलना होता है और फिर एक दिन उसकी पत्नी को पता चल जाता है कि उसका किसी महिला से अफेयर है। अब दोनों में आपस में विवाद होने लगता है और अब से लगभग 3 महीना पहले ही अशोक वाल्मीकि ने सोचा क्यों ना अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके बाद हम लोगों का मिलना जुलना बिल्कुल वैसे ही चालू रहे। 3 से 4 महीना पहले ही उसने अपने पत्नी के कत्ल करने की प्लानिंग की थी, मगर उसको कोई ऐसा उपाय नहीं मिल रहा था जिससे उसका कत्ल किया जा सके। तभी पता चला
कि जो महाकुंभ लगा है, अगर मैं अपनी पत्नी को वहाँ लेकर जाऊँ और मैं अगर वहाँ मार देता हूँ तो लोगों को लगेगा कि उसकी पत्नी महाकुंभ में गई है, खो गई, और उसके ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। तभी वह अपनी पत्नी को लेकर 17 फरवरी को दिल्ली से निकलता है इलाहाबाद यानी प्रयागराज के लिए, और पहले वह नहाता है, उसके बाद एक वीडियो बनाता है, उसको सोशल मीडिया पर डाल देता है। डालने के बाद अगला दिन निकलता है और पहुंचता है झूंसी के ही थाने के पास में एक लॉज पे, और सबसे मुख्य उसका टारगेट यह था ऐसी जगह वह कमरा लेगा जहां पे ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज होगा और ना तो कोई आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, और उसको एक कमरा भी मिल जाता है बिना आईडी प्रूफ का, और वहां पे कोई कैमरा नहीं था। मगर उसको ये नहीं पता था जिस रास्ते से वो आ रहा है वहाँ सड़क पे कैमरे लगे हैं, और आजकल इतनी सिक्योरिटी टाइट है कि कैमरे से आप बच भी नहीं सकते। और तभी वह जो महिला थी वह जाती है फ्रेश होने के लिए बाथरूम में, और वह शख्स उसका पति पहुंचता है चाकू लेकर, जो बताया जाता है चाकू वह पहले से लेकर आया था, और वह पत्नी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह ताबड़तोड़ हमला करता, तब तक हमला करता जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। और जो सारा सामान था वह लेकर गया था वह सारा समेटता है और प्रयागराज पहुँचता, प्रयागराज से दिल्ली पहुँचता है। जब उसका बेटा पूछता है माँ कहाँ है, तो वह बताता है माँ महाकुंभ में खो गई है। अब जैसे ही पिता और पुत्र सब सामने बैठा था, और बेटा सुनता है कि उसके पिता ने उसकी माँ का कत्ल किया है, पुलिस वालों ने उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया, अब पिता को जेल भेज दिया है, और जो बेटा है अब ना तो माँ रही और जो बाप है वह भी जेल गया है। आपका इस कहानी में कुछ भी सुझाव दे सकते हैं कि आखिर एक बेटे के पिता ने अपनी माँ का कत्ल किया, वो भी एक पराई स्त्री के लिए, ये बहुत ही दुर्भावपूर्ण है। और जिस कार्य से वह गया था संगम में स्नान करने के लिए, कहा जाता है उसमें पापों का नाश होता है और यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसने ऐसा कुछ किया जो कि बहुत ही हैरान करने वाला था। हम मिलते हैं आपसे नई कहानी नए स्वाद के साथ। जय हिंद, जय भारत।